मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसका अर्थ है तुम्हें स्वयं आदिशक्ति ने चुना है। इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यह संदेश बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बदलने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरे बच्चे, पिछले कई महीनों से तुम बहुत तनाव में हो। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं, किंतु कोई भी रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जा सकता। तुम्हारा कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए तुमने अपना पूरा बल लगा दिया है। कोई मन्नत है जिसके लिए तुमने हर चौखट, हर मंदिर पर माथा टेका है, किंतु अब तुम्हारा धैर्य टूट गया है। तुम्हें अब लगने लगा है कि शायद ईश्वर भी तुम्हें भूल गए हैं। वह भी तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। कोई भी सपना, कोई भी खुशी अब पूरी नहीं होगी। हर समय तुम इन्हीं विचारों में खोए रहते हो। कुछ समय से तुम्हारी हंसी भी गायब हो चुकी है। मेरे बच्चे, पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, किंतु मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं हर समय तुम्हारे पास हूँ। भले ही तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, किंतु मैंने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है। तुम्हें हर ठोकर से मैंने बचाया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ समय से तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। सुकून से सोना भी मुश्किल हो रहा है, किंतु तुम नहीं जानते कि काल की गोद में क्या छुपा है। तुम वह कभी नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। जिसे तुम दुख समझ रहे हो, जीवन की तमाम खुशियों का अंत समझ रहे हो, वास्तव में वह एक सुखद शुरुआत है। यह समझ लो, एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। माँ का हाथ थामा है तो थोड़ा विश्वास भी रखो। भयभीत मत हो। जो कुछ तुमसे छीना गया है उससे कई गुना होकर तुम्हें दूंगी। अभी तुम्हारा पात्र खाली किया गया है ताकि उसमें अपने प्रेम, आशीर्वाद और उपहारों से भर सकूं। तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। इस समय तुम जिस परिस्थिति में हो उसे समझने की कोशिश करो। उसे जीने का प्रयास करो। किसी भी निर्णय पर पहुंचने की शीघ्रता मत करो। लंबी दूरी तय करने में समय लगता है। अपने मन में यह विचार भी मत लाना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर सकती है। तुम्हारे जीवन में वह पल कभी नहीं आएगा जब तुम्हें किसी के समक्ष अपना सर झुकाना पड़े। मेरे बच्चे, अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान मत समझो। भले ही मासूम हो तुम, बच्चे बनकर रहो। अपने हृदय को पीड़ा मत दो। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी चंचलता और तुम्हारे चेहरे की चमक कहीं खो गई है। तुमने
पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि तुम्हें अपनी खुशियों का त्याग करना होगा। इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम्हें कुछ भी त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही समय आने पर तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण प्रसन्नता देगी और वह शुभ समय आने ही वाला है। कल से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और यह 4 जुलाई तक रहेंगे। इस नवरात्रे तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हो। अगले 9 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम किसी ऐसे दिव्य आत्मा से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति जागृत होगी जो तुम्हारे सभी अवगुणों का नाश करेगी। शाम के किसी भी समय 108 बार ओम दूम दुर्गाए नमः का मंत्र जाप करो, किंतु ध्यान रहे तुम्हारी यह पूजा साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिनों में तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।